मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुला। जो हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट किया था उसका ही एक जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था स्कैपुला, वो आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसमें से जो फर्स्ट बोन है वो ब्रीफली हम लोग देख रहे थे, जिसका नाम है स्कैपुला। ओके। हमने जैसे बोन्स जब स्टार्ट किए थे उसमें क्लासिफिकेशन किया था हमारे बोन्स का, 206 बोन्स का। उसमें से 80 बोन्स थे एक्सियल बोन, एक्सियल स्केलेटन जिसे बोलते हैं हम लोग। फिर उसका हमने ब्रीफली एक एक बोन देखा था, उसके डिवीजन किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे हमने, सब क्लासिफिकेशन किए थे। उसी तरह अभी हमने लास्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो टोटल होते हैं 126 बोन्स होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। उसमें से फर्स्ट बोन हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्कैपुला। अब स्कैपुला क्या है, कोई एक शॉर्ट में बताएगा क्या देखा हमने स्कैपुला में? स्कैपुला क्या है? स्टेपला शोल्डर बोन है, जिसको ब्लेड भी बोलते हैं। ओके। और इसको जो है ये हमारे क्लेविकल से कनेक्टेड रहती है, और स्प्रोलैटरल पोजीशन में ये जो है बॉडी से अटैच रहती है, ह्यूमरस और क्लेविकल से। ओके। इसमें इसमें एंगल्स होते हैं, सरफेसेस होते हैं, और प्रोसेसेस, जिससे कि हमारी मांसपेशियां जो हैं, मसल्स जो है जुड़ी होती हैं, और सभी तरह के मूवमेंट करने में ये सहायक होती है। जी। सरफेस में हमने क्या देखा? सरफेस एक पॉइंट दिया था हमने लास्ट में। सरफेस में क्या देखा हमने? और सरफेस में वेंट्रल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस देखा गया। वेंट्रल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होता है, और इसमें जो है फोसा फोसा स्ट्रक्चर बना रहता है। और जो इसकी स्पाइन बताई गई हमें, स्पाइन जो है पूरे को दो पार्ट में सुप्रा सुप्रा स्पाइनस स्पाइनस। पार्ट जो है और इंफ्रा स्पाइनस पार्ट में डिवाइड करती है वो। बिल्कुल। और जो है पोस्टेरियर जो है, इन ये जो वेंट्रल वेंट्रल पार्ट होता है, वेंट्रल सरफेस होता है, वो हमारे रिब केज की तरफ होती है। और जो डार्सल सरफेस होगा या पोस्टेरियर सरफेस जो होगा वो बाहर की तरफ होती है, फेसिंग जो है। करेक्ट। तो ये फोसा बताया क्या गया है? था। फोसा मतलब क्या है? फोसा का मतलब यह है सर कि डिप्रेशंस होती हैं, जो कॉन्वेक्स सरफेस बन जाता है जहां पर। करेक्ट। और इसका अपोजिट है कॉनकेव सरफेस बनता है, कॉनकेव भी बनता है इसमें। लेकिन अंदर वेंट्रल की तरफ में जो है कौन सा फोसा होता है, फोसा जो है वेंट्रल सरफेस की तरफ जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में। ओके। अभी कोई और बताओ आंसर। हमने फोसा कल देखा है, तो वेंट्रल साइड में कौन सा फोसा है और डोर्सल साइड में कौन सा फोसा है? कोई और बताइए। सुपेरियर फोसा और इंफेरियर फोसा। कहाँ पे होता है ये? सर सुपेरियर फोसा स्पाइनस अपने स्कैपुला ऑफ स्पाइन के ऊपर साइड में होता है, और ये नीचे साइड में होता है इंफेरियर फोसा। हाँ, तो कौन से सरफेस पे है ये? सुपरियर और इंफीरियर फोसा कौन से सरफेस पे है? कोई और बताइए। ये जो सुपर फोसा कैविटी होती है, ये
जो है वेंट्रल सरफेस पे होता है ये, यहाँ पे सभी जो है अपना मसल्स स्केपुलरी जाकर के जुटनी मसल अटैच होता है, वहां पे होता है। और डॉर्सल सरफेस पे जो है स्केपुला होता है, जो डिवाइड करता है वो सुपर इंफिशियल फोसा जो होता है वो लोअर वाले हिस्से में होता है। वेंट्रल सरफेस पे कौन सा फोसा है, नाम क्या है उसका? वेंट्रल सरफेस पे आपने बताया जो फोसा कैविटी लिखाया था, फोसा कैविटी में होता है वेंट्रल सरफेस में, और सब कैपुलरी मसल्स और मसल को अटैच करता है वो। हाँ, देखिए इसे नाम देखिए, मैंने क्या पूछा है कि वेंट्रल सरफेस पे और डोर्सल सरफेस पे कौन से फोसा रहते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे हमारा सब स्कैपुलर फोसा है, और डोर्सल साइड पे सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। ठीक है, फिर से बताइए सर एक बार सर, वेंट्रल पे। पूरा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुन लीजिए। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला को हम लोग शोल्डर बोन भी बोलते हैं, ब्लेड भी बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। इसका काम क्या है? तो ये कनेक्शन करता है हमारे क्लेविकल का और हमारे ह्यूमरस का, जो हमारा आर्म बोन है, वो दोनों का कनेक्शन करता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो स्कैपुला है हमारा, वो दो सरफेस से बना है, तीन एंगल से बना है, तीन प्रोसेस से बना है, तीन बॉर्डर से बना है। मतलब इसमें दो सरफेस है, तीन बॉर्डर है, तीन प्रोसेस है, तीन एंगल है। ये स्ट्रक्चर है हमारे फोसा का, उसके ये पार्ट्स है। उसमें से फर्स्ट चीज देखा था हमने, फर्स्ट पार्ट देखा था जिसका नाम था सरफेस। तो हमारे स्कैपुला में दो सरफेस रहते हैं, फर्स्ट है वेंट्रल सरफेस और सेकंड है डॉर्सल सरफेस। मतलब जो फ्रंट साइड होता है हमारे स्कैपुला का, उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो बैक साइड है मतलब पोस्टीरियर साइड है, वहां पे होता है डोर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस में हमने देखा था कि कॉन्केविटी प्रेजेंट रहती है। कॉन्केविटी मतलब क्या है? डिप्रेशंस, थोड़े से हॉलो स्पेस मतलब खाली जगह, थोड़ा डिप्रेशंस वहाँ पे रहते हैं, जिसे बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। इसका काम क्या है? तो इसका काम है अटैचमेंट देना सब स्कैपुलरिस मसल्स को। मतलब जो मसल्स यहाँ से ओरिजिन होंगे, जो यहाँ से रन होंगे, पास होंगे, उन सबको कनेक्शन करना, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करना इसका काम होता है। फिर सेकेंड देखा हमने डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस मतलब ये हमारा बैक साइड है, हमारे स्कैपुला का बैक साइड है। अब इसमें भी दो फोसा है, सुप्रास्पाइनस फोसा जो ऊपर की तरफ है, और इंफ्रास्पाइनस फोसा मतलब जो नीचे की तरफ है। अभी इंफ्रास्पाइनस और सुप्रास्पाइनस क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे जो डोर्सल साइड है स्कैपुला की, वहाँ पे एक स्पाइन बताया गया है। स्पाइन मतलब क्या है? ये स्पाइनस प्रोसेस है जो हमारे स्कैपुला के डोर्सल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो उसमें जो ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो सुपरियर पार्ट है, इसलिए इसको बोला गया है स्पाइन के ऊपर का पार्ट मतलब सुप्रास्पाइनस फोसा, और स्पाइन के नीचे का पार्ट मतलब इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, तो ऐसे हमने सरफेस देखिए वेंट्रल एंड डोर्सल। यहां तक समझ में आया? आया सर। आया ना? ओके। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं, जो उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसके लिए आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं, स्क्रीन पे देखिए। सर हाँ, तो देखिए जो अभी हमने जो अभी डिस्कस किया करंटली सरफेस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंटर व्यू जो है मतलब लेफ्ट साइड का, वो है हमारा वेंट्रल सरफेस, मतलब ये सामने का पार्ट है, फ्रंट साइड है स्कैपुला का। और जो राइट साइड में है जिसे बोला गया है पोस्टीरियर व्यू, वो है हमारा डोर्सल सरफेस, मतलब ये बैक साइड है। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अब स्पाइन मतलब क्या है? ये स्पाइनस प्रोसेस है। प्रोसेस की पहले हमने देखा है, प्रोसेस मतलब क्या है? हमारे टिश्यू का या फिर बोन का आउटग्रोथ, एक एक्सटेंड पार्ट है,
उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस है जो हमारे स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो ऊपर का पार्ट है, मतलब ऊपर ऊपर भी एक डिप्रेशन है, वहाँ पे कॉन्केविटी है जिसे बोला गया है सुप्रा स्पाइनस फोसा, और नीचे का जो पार्ट है, नीचे जो कॉन्केविटी है, उसे बोला गया है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो ये देखा था हमने डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एंगल्स। अब इसके एंगल भी 3 बताए हमने। तो कौन से है वो? सुपरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लैटरल एंगल। अब सुपरियर तो आपको नाम से पता चल गया कि ऊपर है, इन्फीरियर मतलब नीचे है, और लैटरल मतलब साइड में है। आपको इसके पहले बताया है मैंने कि जो साइड में चीज़ें होती है उसको लैटरल बोला जाता है। जैसे लैटरल व्यू है या फिर लैटरल एंगल, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे लैटरल साइड होता है, मतलब ये साइड में है, ठीक है, इसलिए उसको बोला गया है लैटरल। अब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपरियर एंगल। सुपरियर एंगल मतलब क्या है, आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ मैं। देखिए जो ये पार्ट रहेगा, ये पार्ट रहेगा हमारा सुपरियर एंगल। दोनों साइड में जहाँ पे आपको सुपरियर बॉर्डर दिख रही है वहाँ पे हमारा एंगल रहेगा, उसे बोलते हैं सुपरियर एंगल, ठीक है। ये काम क्या करता है? तो हमारे सुपरियर और मिडल बॉर्डर को जंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। पिक्चर में देखिए, ये जो हमारा सुपरियर बॉर्डर है और यहाँ पे होता है मिडल बॉर्डर, मिडल साइड में, ठीक है। ये दोनों के जंक्शन पे ये बनता है, मतलब यहाँ पे जिनका जंक्शन होगा सुपरियर बॉर्डर का और मिडल बॉर्डर का, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ सुपरियर एंड मिडल बॉर्डर। मतलब जो सुपरियर बॉर्डर है और मिडल बॉर्डर है, इनके जंक्शन से ये बन रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सुपरियर एंगल। इसका काम क्या है? तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेवेटर स्कैपुली मसल को। ये नाम लिख लीजिए, LEVATOR, लेवेटर स्कैपुली, SCAPULAE, स्कैपुली मसल। तो देखिए यहाँ पे जो स्कैपुली लेवेटर स्कैपुली मसल है उनको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। अभी कंप्लीट पूरा लेवेटर यहाँ पे अटैचमेंट नहीं रहेगा, उसकी कुछ फाइबर्स रहेंगे। फाइबर मतलब जैसे कि मसल जब अटैचमेंट करता है तो उसमें फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से कनेक्शन होगा लेवेटर स्कैपुली मसल का, तो उसकी जो कुछ फाइबर्स रहेंगे वो यहाँ पे अटैच रहेंगे, ओके। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है, जो ये लेवेटर स्कैपुली मसल है, इसका काम होता है हमारे वर्टिब्रा और अपर लिम को अटैचमेंट प्रोवाइड करना। अपर लिम मतलब क्या है? हमारे दोनों हाथ। अब दोनों हाथ में से जो हमारा ह्यूमरस रहेगा वहाँ पे ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आया? देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, एंगल देखा, मतलब हमारे स्कैपुला में 3 एंगल होते हैं, सुपरियर, इंफीरियर और लैटरल। उसमें से फर्स्ट देखा हमने सुपरियर एंगल। सुपरियर एंगल कहाँ पे होता है? हमारे सुपरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। स्क्रीन पे मार्क मत करिए, ये जो मिडल बॉर्डर है और ये सुपरियर बॉर्डर है, यहाँ पे मार्क किया है, उसके बीच में होता है हमारा सुपरियर एंगल। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं सुपरियर एंगल इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ सुपरियर एंड मीडियल बॉर्डर।
ठीक है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेवेटस स्कैपुला मसल्स के कुछ फाइबर को। जो मसल का नाम बताया आपको मैंने, लेवेटस स्कैपुला मसल, उसके कुछ फाइबर्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। लेवेटस स्कैपुला मसल क्या करता है? तो ये हमारे अपर लिम्स और वर्टिब्रा को अटैच करता है। वर्टिब्रा मतलब हमारे स्पाइन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्पाइन रहेगा बीच में, और इधर ये अपर लिम रहेगा। तो यहाँ से ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारा लेवेटर स्कैपुला मसल्स, और लेवेटर स्कैपुला मसल्स के कुछ फाइबर्स हमारे सुपीरियर एंगल में अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्क किया मैंने, तो यहाँ पे वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? सर बैक साइड से मतलब अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं क्या सर? बिल्कुल, हाँ। मतलब ये जो देखिए यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना, अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारा लेवेटस स्कैपुला मसल, इसको ध्यान में रखिए। लेवेटस स्कैपुला मसल क्या कर रहा है? हमारा जो स्पाइन है और यहाँ पे जो हमारा अपर लिम्ब का अटैचमेंट रहेगा, जहाँ पे आपको कोराकॉइड प्रोसेस दिख रहा है, मैंने मार्क किया है यहाँ पे, तो ये दोनों को कनेक्शन प्रोवाइड करता है ऐसे, ठीक है। तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करते वक्त उसमें के कुछ फाइबर्स जो रहेंगे। अब मसल मतलब क्या है? ये एक रीम होता है, बंडल होता है फाइबर्स का। तो ये जो लेवेटर स्कैपुला मसल्स है उसमें के जो कुछ फाइबर्स है वो हमारे यहाँ पे सुपीरियर एंगल में अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया? और सर ये सुपेरियर मतलब पूरा ट्रायंगुलर शेप पे जो है, तो सब तरफ सर उसका और रहता है क्या? सब तरह मतलब जैसा आपने बताया सुपेरियर एंगल जो है, हाँ, तो सर उसका मतलब लोकेशन आपने किधर बताया? ये देखिए यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, फिर से देखिए। यहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा। जो एंगल, एंगल मतलब क्या है? एंगल तैयार होता है ना, जैसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, उसमें देख सुना होगा आपने मैथ्स में, एंगल तैयार होता है। तो यस देखिए, सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो इन्फीरियर एंगल ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखेंगे यस सर। तो लेटरल एंगल, और ये है सुपीरियर एंगल क्योंकि ये ऊपर है, ओके। ठीक नहीं है। सर, मैं समझा था कि इसके अंदर ये जो सेंटर में इसको लेटरल एंगल कहते हैं क्या? नहीं नहीं, एंगल मतलब क्या है? उसके कॉर्नर्स, ओ सर, समझ गया सर। ठीक है ना। अब देखिए बॉर्डर और एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। बॉर्डर मतलब क्या है? बॉर्डर मतलब एज है उसकी, बाहर की जो लेयर जैसे बोलते हैं हम लोग बॉर्डर है। तो यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे बीच में मिडिल बॉर्डर रहता है और नीचे इन्फीरियर बॉर्डर रहता है। तो वो बॉर्डर अलग है, लेकिन ओके सर। वो दोनों का जो कनेक्शन हो रहा है, मिडिल और सुपीरियर बॉर्डर का जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, जंक्शन हो रहा है, वहाँ पे होता है हमारा एंगल, सुपीरियर एंगल, ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हुआ हमारा सुपीरियर एंगल। फिर नेक्स्ट है इन्फीरियर एंगल। इन्फीरियर एंगल क्या है? ये लोवेस्ट पार्ट है। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए सभी अपने। ओके, फिर है इन्फीरियर एंगल। अब इन्फीरियर एंगल क्या है? लोवेस्ट पार्ट है। जैसे ऊपर हमारा अपर साइड में, अपर मोस्ट पार्ट में हमारा सुपीरियर एंगल था, उसी तरह यहाँ पे लोवेस्ट पार्ट में इन्फीरियर एंगल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मार्क किया है मैंने, ये है हमारा इन्फीरियर एंगल, ठीक है। ये कैसे बनता है? तो ये बनता है हमारे मीडियल और लैटरल बॉर्डर से। मतलब जो लैटरल बॉर्डर रहेगा और मिडिल बॉर्डर रहेगा उसके जंक्शन से ये बनता है। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग, इट इज फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ और यूनियन ऑफ मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर, ठीक है ना। अब इसमें लैटरल बॉर्डर कौन सा है? तो यहाँ पे है ये लैटरल बॉर्डर,
ये जैसे आपको यहाँ पार्ट दिख रहा है ग्लेनोड कैविटी कोराकॉइड प्रोसेस, तो इसका लैटरल बॉर्डर ये है साइड का पार्ट। तो इसका और हमारे मिडल बॉर्डर का जहाँ पे जंक्शन होगा उसका यूनियन होगा, वो बनेगा हमारा इंफीरियर एंगल। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इंफीरियर एंगल इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ और जंक्शन ऑफ मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर। इसका काम क्या है? तो इसका काम है अटैचमेंट प्रोवाइड करना हमारे टेरेस मसल्स को और लैटिमस मसल को। इसका नाम लिख लीजिए, लैटिसिमस डोर्सी मसल, LATISSIMUS लैटिसिमस डोर्सी DORSI डोर्सी मसल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारे लैटिसिमस डोर्सी। अब लैटिसिमस जो डोर्सी मसल है वो क्या करती है? वो कनेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे अपर को। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे ये मसल्स रहेगा, ये क्या करेगा? हमारे स्पाइन को, मतलब इधर हमारा स्पाइन है, यहां से अटैचमेंट करके ये नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे नीचे हमारा हिप्स है, ठीक है, फिर यहाँ पे साइड में अपर आर्म्स है। तो ये पूरे इसको ये अटैचमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ऐसे हमारा स्पाइन, अपर आर्म और हमारे हिप को नीचे तक ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? हमारे लैटिसिमस डोर्सी मसल। और लैटिसिमस डोर्सी मसल कहाँ अटैच होता है? तो वो हमारे इंफीरियर एंगल के पास अटैचमेंट प्रोवाइड होता है। समझ में आया? इंफीरियर एंगल समझ में आया है ना? ओके, देखिए स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अब मसल्स को ज्यादा डीपली मत लो, मसल जब हमने पढ़ेंगे तो उसको और डीपली बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे उसका कनेक्शन आ रहा है इसलिए मैं उसका नाम बता रहा हूं। ठीक है, लोकेशन याद रखिए। अब इसमें नेक्स्ट है लैटरल एंगल। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस है, कोरा मैं, ये देखिए यहां पर ये है हमारा लैटरल एंगल। ये कहां पे प्रेजेंट रहता है? हमारे स्कैपुला के हेड पे, या फिर स्पाइन जो बोलते हैं हम लोग, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, उसके यहाँ पे हेड पे ये यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका लोकेशन वहां पर है। इसका काम क्या है? तो ये काम करता है हमारे ग्लेनोइडल लैब्रम, इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। नाम लिख लीजिए, ग्लेनोइडल, GLENOIDAL, ग्लेनोइडल लैब्रम, LABRUM, लैब्रम। अभी ग्लेनोइडल लैब्रम क्या है? तो ये फाइब्रो कार्टिलेज है, मतलब कार्टिलेज और फाइबर से बना हुआ है हमारा यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी के पास। ये देखिए यहाँ पे जो ग्लेनोइड कैविटी है, यहाँ पे होता है ग्लेनोइडल लैब्रम। मतलब ये फाइब्रो कार्टिलेज का एक बंडल टाइप होता है, एक रीम होती है जिससे हमारी ग्लेनोइड कैविटी बनती है। और फिर वहां पे अटैचमेंट होता है हमारे ह्यूमरस के हेड का, मतलब जो हमारे आर्म्स है उसमें जो बोन है ह्यूमरस, उसका जो एक एंड है, अपर का पार्ट है, हेड है, वो यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो सुप्रा ग्लैनोडल जो कैविटी है, ट्यूबरसिटी है, वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है हमारे
बाइसेप मसल्स को, हमारे हाथ के होता है ना बाइसेप ट्राइसेप, तो जो बाइसेप मसल्स है उसका भी अटैचमेंट यहाँ पे होता है हमारे लैटरल एंगल के पास। समझ में आया? ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखिए, इसमें थर्ड पार्ट देखा हमने लैटरल एंगल, उसका लोकेशन आपको बताया मैंने। लोकेशन कहाँ पे है? तो स्कैपुला के हेड के पास, स्पाइनस प्रोसेस के हेड के पास, यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा है, ये इसका लोकेशन है। इसे बोलते हैं लैटरल एंगल। इसका काम क्या है? तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ग्लेनोइडल लैब्रम को। अब ग्लेनोइडल लैब्रम क्या है? तो एक फाइब्रो कार्टिलेज है, मतलब फाइबर और कार्टिलेज से मिलकर बना है, इसलिए उसको बोला है फाइब्रो कार्टिलेज। तो इनका यहाँ पे ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे ग्लेनोइडल कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी है, वो क्या करती है? आर्टिकुलेशन करती है, अटैचमेंट करती है हमारे बाइसेप मसल का। ओके, उसके साथ साथ आर्टिकुलेशन करेगा हमारे ह्यूमरस बोन का, मतलब ह्यूमरस का बोन का जो हेड है वो यहाँ पे अटैचमेंट करेगा, यहाँ पे आर्टिकुलेट करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमने तीन हमारे एंगल, सुपरियर, इंफीरियर और लैटरल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें बॉर्डर्स। बॉर्डर जैसे आपको बताया था मैंने, तो बॉर्डर को नाम दिया है यहाँ पे सुपरियर बॉर्डर, एक्सिलरी बॉर्डर और मिडल बॉर्डर। अब एक्सिलरी को हम लोग लैटरल बॉर्डर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो लैटरल साइड में है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं सुपरियर बॉर्डर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुपरियर बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर मार्क किया हुआ है, नाम दिया है इसको। अब सुपरियर बॉर्डर ये बहुत पतला रहता है और थोड़ा कॉनकेव रहता है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। कॉनकेव मतलब क्या है? अंदर की तरफ डिप्रेशन रहना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुपीरियर बॉर्डर है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप्रेस रहता है, उसको बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर। ये स्टार्ट होता है हमारे सुपीरियर एंगल से और कोराकॉइड प्रोसेस की तरफ ये बढ़ता है। मतलब यहां से स्टार्ट होगा सुपीरियर बॉर्डर और इधर की तरफ, मतलब ये जो पूरा है, मतलब ये, इसको हम लोग एंट्री व्यू में अच्छी तरह से देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। ये है सुपीरियर बॉर्डर, मतलब सुपीरियर एंगल से स्टार्ट होगा और कोराकॉइड प्रोसेस की तरफ तक ये जाएगा। ये पूरे पार्ट को बोला गया है सुपीरियर बॉर्डर। फिर सेकेंड है एक्सिलरी बॉर्डर, इसको लैटरल बॉर्डर भी बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा ग्लेनोइड कैविटी से और नीचे की तरफ ही जाएगा, मतलब इधर ग्लेनोइड कैविटी है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये एरिया को बताया हमने लैटरल बॉर्डर या फिर एक्सिलरी बॉर्डर। फिर थर्ड है मिडिल बॉर्डर, मतलब बीच में का। ये जो मिडिल बॉर्डर है ये तीनों बॉर्डर में से सबसे बड़ी बॉर्डर होती है। देखिए यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद तीन प्रोसेस है। फर्स्ट है कोराकोइड प्रोसेस, सेकंड है एक्रोमियम प्रोसेस और थर्ड है स्पाइनस प्रोसेस। अब प्रोसेस देखते हैं हम लोग। पिक्चर में देखिए स्पेलिंग दिखा है कोराकॉइड, CORACOID, कोराकॉइड। हाँ,
कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें से जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है कोराकॉइड प्रोसेस। CORACOID, कोराकॉइड प्रोसेस। अभी जो कोराकॉइड प्रोसेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हुक लाइक है। जैसे हुक रहता है ना, जैसे अटकाने का हुक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हुक लाइक है। ये क्या करता है, ये अटैचमेंट देता है लिगामेंट्स को। ओके, लिगामेंट्स और टेंडन में क्या डिफरेंस है? लिगामेंट क्या करेगा, ये दो बोन को अटैचमेंट करेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे जो नाम दिया है वो इस तरह से दिया है। जैसे कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस है, मार्क करता हूं फिर से मैं यहाँ पे। तो यहां से लिगामेंट निकलेंगे, मतलब ये अटैचमेंट देगा लिगामेंट्स को, और वो लिगामेंट का नाम रहेगा उसके आर्टिकुलेशन पे डिपेंड रहेगा उसका नाम। मतलब जैसे कि यहां से ये अटैचमेंट देगा क्लेविकल को, तो उसका नाम पड़ जाएगा कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट, क्योंकि कोराकॉइड प्रोसेस से चालू हुआ और आगे चलकर क्लेविकल बोन को अटैचमेंट दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया लिगामेंट का कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। इधर एक्रोमियम को अगर अटैचमेंट दे रहा है, तो जैसे ऊपर अटैचमेंट दे रहा है, तो उसका नाम पड़ जाएगा कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। फिर इधर यूमरस, मतलब यहाँ पे हमारा जो यूमरस आएगा बोन, यूमरस को ज्वाइन करेगा वो, तो उसका नाम पड़ जाएगा कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। मतलब जहां वो लिगामेंट को अटैचमेंट कर रहा है उस पे से उसका नाम पड़ता है। तो ऐसे लिगामेंट्स को ये अटैचमेंट करता है कोराकॉइड प्रोसेस। देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस, तो प्रोसेस 3 टाइप की है हमारे स्कैपुला में। फर्स्ट देखा हमने उसमें कोराकॉइड प्रोसेस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ दिखा रहे हैं बराबर। लेफ्ट में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर बताया गया है, ये प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हुक रहता है ना, कोई चीज को जैसे हम लोग अटकाते हैं, बांधते हैं, तो उस तरह से इसका स्ट्रक्चर है कोराकॉइड प्रोसेस का। इसका काम बताया है यहाँ पे कि ये लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और जो जो लिगामेंट्स को ये अटैचमेंट करेगा वैसे उसके नाम रहेंगे। जैसे आपको एग्जांपल बताया मैंने, अगर एक कोराकॉइड प्रोसेस हमारे क्लेविकल बोन को अटैचमेंट दे रहा है, तो उस लिगामेंट का नाम रहेगा कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। अगर ये एक्रोमियम को अगर अटैचमेंट दे रहा है ऊपर, तो वो उसका नाम पड़ जाएगा कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। अगर साइड में अगर हमारे ह्यूमरस बोन को अगर वो अटैचमेंट दे रहा है, तो उसका नाम पड़ जाएगा कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। तो ऐसे सभी लिगामेंट्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारा कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था स्टर्नम के टाइम, तो जब जो जो लिगामेंट्स वहां से निकल रही थी, वहां पे उसको हमने नाम दिया था स्टर्नो क्लेविकुलर, स्टर्नो थायराइड, ऐसे अलग नाम दिए थे। उसी तरह जो कोराकॉइड प्रोसेस से जो निकल रहे हैं उसको नाम दिया है कोराको, कोराको ह्यूमरल, कोराको क्लेविकुलर, ऐसे उसके नाम दिए हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट इसमें प्रोसेस है जिसका नाम है एक्रोमियम प्रोसेस, यहाँ पे दिख रहा है ACROMION, एक्रोमियन प्रोसेस। ये क्या है, तो एक्रोमियन प्रोसेस हमारे जो स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइन है जो हमारे स्कैपुला का, उसका एक एक्सटेंशन है, मतलब प्रोजेक्शन है, वो बाहर की तरफ बड़ा है। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारे शोल्डर जॉइंट में हेल्प करना, वहां पे वो शोल्डर जॉइंट में हेल्प करता है। ठीक है, और वो जॉइंट का नाम होगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो जॉइंट रहेगा तो शोल्डर जॉइंट्स बोलते हैं, यहाँ पे जॉइंट रहता है, तो उसका नाम दिया है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट।
या फिर इसे शॉर्ट में बोलते हैं बहुत बार एसी जॉइंट। ठीक है, तो ये जॉइंट यहां पे प्रोवाइड करता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्क है। फिर थर्ड है इसमें स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस हमने पहले देखा था, जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोलते हैं ये स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस क्या करती है, हमारे डोर्सल साइड से स्कैपुला को डिवाइड करती है दो पार्ट में, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। दोनों चीजों में इसको डिवाइड करती है हमारी स्पाइन स्कैपुला की। तो ये हो यहाँ पे तीन प्रोसेस, कोराकॉइड, एक्रोमियम और स्पाइनस। ठीक है, फिर आज के क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी के धन्यवाद।